अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, भाइयों और पर्दा नशी बहनों, आज के इस स्पीच में हम जानेंगे बिद्दत क्या है और बिद्दत किसे कहते हैं। इंशाअल्लाह आज के इस स्पीच से ज़रूर हमें और आपको फ़ायदा होगा और जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका अला रसूलिल्लाह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक अरबिक लफ्ज़ है बिद्दत। इस लफ्ज़ को सुनते ही हम आम तौर पर हमारे ज़हन में सिर्फ नाजायज़ और गुनाह वाले काम आते हैं, लेकिन सच ये है कि हम में से अक्सर को इसकी आधी अधूरी बात ही मालूम है। अगर हम इस लफ्ज़ को अपनी आम ज़बान में समझें तो बिद्दत का मतलब होता है इनोवेशन, यानी किसी नई चीज़ को ईजाद करना, किसी नए काम की शुरुआत करना, या जो पहले से मौजूद ना हो और जो मौजूद हो उसको अपग्रेड करना, उसी को बिद्दत कहते हैं। अब उम्मीद है कि लफ्ज़ी कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। आगे और समझते हैं बिद्दत की असली हकीकत क्या है। बहुत गौर से समझिए दोस्तों। शरीयत में बिद्दत की दो किस्में हैं। पहला दुनियावी बिद्दत, दूसरा दीनी बिद्दत। दुनियावी बिद्दत क्या है, पहले इसको समझते हैं। आज मेडिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रैवलिंग में दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है जो सोच कर भी हैरत होती है। जो काम पहले महीनों में होते थे, आज वो कुछ दिनों में, बल्कि कुछ तो मिनट से भी कम वक्त में हो जाते हैं। चाहे वो हजारों मीलों का सफ़र हो, किसी बीमारी का पता लगाना हो, दुनिया के दूसरे कोने में बैठे शख्स से पल भर में बातें करनी हो, या खेती बाड़ी के नए तरीके हों, ये तमाम तरक्की, ये नई इजादात एक्चुअल में इनोवेशन यानी दुनियावी बिद्दत हैं। ये सब अल्लाह के दिए हुए इल्म को हासिल करने से मुमकिन हुआ है और इस्लाम में इन चीज़ों का सही और जायज़ तरीके से इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इससे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता है। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं दीनी बिद्दत किसे कहते हैं, वो क्यों जायज़ नहीं है और उस बिद्दत को करना क्यों गुनाह वाला काम है। आज अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने दीन के नाम पर ऐसी नई नई चीज़ें, रस्म व रिवाज, नए कलिमात और नए नए तरीके जोड़ दिए हैं कि समझ में नहीं आता क्या गलत है और क्या सही है। चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, दुआ हो, या फिर किसी की पैदाइश हो, मैयत हो, निकाह हो या अकीका, उन तमाम चीज़ों में हमने अपने तरफ से उनमें नए कामों को जोड़ दिया है और हैरत की बात यह है कि हम उन्हें इबादत और सवाब समझकर कर रहे हैं, या ये कहें जो काम फ़र्ज़ व वाजिब या सुन्नत व नौफिल कुरान करीम और अहादीस से साबित है, उन तमाम कामों में हम अपने तरफ से कहीं इजाफा कर दिए हैं, कहीं घटा दिए हैं और उसे इबादत समझकर करने लगे हैं। वही बिद्दत है। या आसान लफ्ज़ में ये कह सकते हैं, वो काम जो ना तो अल्लाह के अहकाम यानी कुरान करीम से साबित हैं, ना हमारे प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका से, और ना ही किसी सहाबाए कराम के दौरे मसूद से मिलते हैं। दीन में अपने तरफ से जोड़े गए इन्हीं नए कामों को बिद्दत कहा जाता है। चलिए इसको और गहराई और दलील के साथ समझते हैं शरीयत की रोशनी में। सबसे पहले अल्लाह ताला के अहकाम कुरान करीम के सूरा माइदा आयत नंबर 3 में अल्लाह वाज़े तौर पर फरमाते हैं, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। इस आयत से साफ जाहिर होता है कि दीन मुकम्मल हो चुका है। जो चीज़ उस दिन दीन नहीं थी वो आज भी दीन नहीं हो सकती।
اس میں نہ کچھ بڑھانے کی گنجائش ہے نہ گھٹانے کی۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1718 میں درج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود یعنی ریجیکٹڈ ہے، یعنی وہ عبادت نہیں کہلائے گا۔ اور فتنہ بدعت پر مزید سخت وارننگ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے میں جو فرمایا وہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 1578 میں موجود ہے۔ سب سے بدترین کام نئے ایجاد کردہ طریقے ہیں، اور ہر نیا طریقہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم لے جانے والی ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں تک کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اگرچہ لوگ اس کو کتنا ہی اچھا اور حسین کیوں نہ سمجھے۔ میرے عزیز دوستو، اصل میں ہمارے لیے اسلام بہت آسان ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، سنت کے مطابق نکاح و عقیقہ کرنا آسان ہے، اور کسی کے میت میں شریک ہونا نہایت ہی سادہ اور آسان ہے۔ فرض اور سنت عبادت پر عمل کرنا بہت ہی سکون دہ ہے، اور سب سے بڑی بات دین اسلام پر قائم رہنا سب سے آسان ہے۔ مگر افسوس، ہم نے نئے نئے کام، کلمات، رسم و رواج کو جوڑ کر آسان اور خوبصورت دین اسلام پر قائم رہنا خود اپنے لیے مشکل بنا دیا ہے۔ آج ہمیں کسی اور سے نہیں بلکہ خود سے ایک سوال کرنا ہے، کیا ہم حقیقت میں اللہ کے احکام پر قائم ہیں؟ کیا ہم حقیقت میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں؟ آج اس سوال کا جواب ہمارے دل میں اور نیت میں ہے۔ یہ بہت غور اور فکر کرنے والی بات ہے دوستو۔ خیر، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سچا اور پکا توبہ کرنا نصیب فرما، ہمیں دین اسلام پر قائم رہنا، دین کا صحیح علم حاصل کرنا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ اسپیچ بدعت کسے کہتے ہیں اور بدعت کیا ہے یہ مکمل ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی اور اچھی لگی تو اس پیغام کو آگے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔